वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस हवलदार, रेलवे, बिहार पुलिस, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सीट 46 से 1 से 45 तक अगर आप क्लास नहीं लिए हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारवाद योग है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारवाद योग है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? वाद योग है। मानवाधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं, या मौलिक अधिकार? नन ऑफ दिस। तो यहाँ गलत, नन ऑफ दिस क्या है? तो जब तक हम चारों ऑप्शन को बोलते हैं बच्चा, तो आप एक ऑप्शन को टिक कर लिया कीजिए। अभी आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं है, गलत कर लेंगे तो बाद में सही हो जाएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे और गलत करके आएंगे तो वो गलत ही रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम पढ़ाया करें या चारों ऑप्शन को बोलते हैं तब तक एक ऑप्शन को टिक कर लिया कीजिए और लास्ट में हमें बताया कीजिए कि आप कितना किए हैं। इसका राइट आंसर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारा वाद योग्य है। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान से लिया गया। आर्टिकल 32 के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 5। और आर्टिकल 226 के द्वारा हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। तो मौलिक अधिकार हमारा वाद योग है। नेक्स्ट बच्चा, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आप कितना राइट किए हैं। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? 1, 2, 3 या 4? तो मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। ऑप्शन सी आपका राइट है। जो अभी आपको मौलिक अधिकार बताएं वो भाग 3 में है। और डीपीएसपी आपका भाग 4 के कम में है, मतलब भाग 4 में है, कम में नहीं, भाग 4 में है। नेक्स्ट राइट आंसर आपका सी है, भाग 3 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अवधारणा ली गई है, मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अभी भी जस्ट हम बताए हैं आपको। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान? ये अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन ए आपका राइट है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैम, रूस से क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो पहले बच्चा 7 था, लेकिन अगर इसमें वर्तमान के आपसे पूछता कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तब आप कहेंगे 6, क्योंकि संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसमें अभी अधिकार है, तो है तो मतलब प्रेजेंट का पूछ रहा, तब आप यहाँ लगाएंगे 6, क्योंकि अभी हमारा 6 मौलिक अधिकार था, लेकिन मूल रूप से 7 था। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है, तो हमारा 6। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है? बच्चा, क्लास मात्र 7 से 8 मिनट 10 मिनट के अंदर होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे नए कोई बच्चे आए हुए हैं, तो प्लीज़ बच्चा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे सारे बच्चे, पुराने सारे बच्चे सब्सक्राइब हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मौलिक अधिकार की सूची में नहीं है, हमसे क्या पूछा जा रहा है? नहीं। लास्ट में ज़रूर पढ़ा कीजिए कि हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। हम पेपर हॉल में यही गलती करते हैं
कि लास्ट में नहीं देखते हैं कि वो हाँ पूछ रहा है या ना पूछ रहा है। अभी यहाँ पे देखें कि मौलिक अधिकार, तो फर्स्ट हम मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार डाल दिए, मतलब टिक कर दिए वहाँ पे, या धार्मिक स्वतंत्रता लिख दी, इसे सब है। समानता का अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है, काम का अधिकार नहीं है, यही हमारा रंग है। काम का अधिकार नहीं है, तो अब आपका ये रंग ना होके यही आपका राइट हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन आपका डी आपका राइट है। काम का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्टता को दंडनीय अधिकार घोषित किया गया है? 15, 16, 17 या 18? स्पष्टता मतलब छुआछूत। कौन सी आर्टिकल में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? 17 में। ऑप्शन सी आपका राइट है। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत, जैसे पंडित लोग ऐसी कास्ट से थोड़ा छुआछूत मानते हैं, लिंग धर्म जाति के अनुसार भी लोग छुआछूत मानते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 14, 15, 18 या 16 का 4 किस में कहा गया है? आपका राइट आंसर आर्टिकल 16 के 4 में कहा गया है आरक्षण का डी। आपका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को स्पष्ट करता है, अनुशासित करता है? आर्टिकल 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, आर्टिकल 25 से 26। ये तो समानता का अधिकार आपका हो गया, समानता का अधिकार हो गया। ये शोषण का अधिकार हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। तो आपके पास बचा क्या? 19 से 22 बचा। 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी, 19 के डी, 19 के ई, 19 के एफ, 19 के जी हम पूरा करवा चुके बच्चा। ये क्लास अगर देख रहे हैं तो कल की क्लास, कल परसों जो एक संविधान से डल, उसमें थ्योरी हम करवाएं। बहुत गजब की थ्योरी है, बहुत अच्छे से, कि अगर जो भी बच्चे जितने भी मोटी दिमाग के हो, लेकिन वो सीधे आपके दिमाग में घुसने के लिए वो थ्योरी हम करवाए हैं, तभी आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वो क्लास ज़रूर आप देखिएगा, तभी ये क्लास ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। न तो अभी कमेंट बॉक्स में हम मतलब उसका वो लगवा देंगे, आई बटन पे क्लिक करवा, आई बटन लगवा दे रहे हैं, आप इस पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आप मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त नहीं है? समानता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तभी अभी हम बताए थे कि अब हमारा मौलिक अधिकार मात्र 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 26, शोषण की अधिकार 23 से 24। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से नागरिक का कर्तव्य है। नागरिक का क्या कर्तव्य है? कानून को पालन करना, बिल्कुल राइट। करों को भुगतान करना यानी कि टैक्स भरना, करों को भुगतान करना, राज्य के प्रति भक्ति, बिल्कुल राइट। ये सभी है नागरिक का कर्तव्य। ये सभी कानून को पालन करना, करों को भुगतान करना, राज्य के प्रति भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी कर्तव्य नहीं है? कानून को पालन करना, सत्य बोलना, राज्य के प्रति कर्तव्य, कर को अदा करना, यह हमारा कर्तव्य है। राज्य के प्रति कर्तव्य, यह भी हमारा कर्तव्य है। कर को अदा करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। सत्य बोलना, यह हमारा कर्तव्य नहीं है। कहीं कहीं असत्य बोल के भी हम जीत हासिल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर KN मुंशी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये थे BN राव। ऑप्शन बी आपका राव राइट है, BN राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गठित किया गया था? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत गठित किया गया था? हमसे ये पूछा जा रहा कि भारतीय संविधान किस योजना के अंतर्गत गठित किया गया था? बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन आपका सी राइट है। अब मैम हुआ किस सन में था भारतीय संविधान का योजना का गठन? तो 1946 में, सन 1946 में। बच्चा क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संविधान में आपातकाल की उपबंध किस देश से लिया गया? हमसे ये पूछा जा रहा है कि संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से लिया गया? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? ये लिया गया है जर्मनी से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो क्वेश्चन की संख्या बच्चा हम इतना ही रख के कल जो हम थ्योरी करवाएं उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा। और क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।